अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से। कराची में तूफानी बारिशों से तबाही, इस्लामाबाद तक पहुंच गई शहरियों की दुहाई। कराची वालों को मुश्किलात से निकालने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद सरगर्म हो गए। ऐलान किया कि जल्द ही जाती तौर पर हालात का जायजा लेने कराची जाएंगे। विफाकी इदारों को अवामी रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत से भरपूर ताउन की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तूफानी बारिशों ने पहले से मसाइल में घिरे कराची वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। वजीर आजम ने शहर कायद के वासियों को भरपूर रिलीफ फराहम करने की ठान ली। आइंदा चंद रोज में कराची जाकर खुद सूरत हाल का जायजा लूंगा। कौमी राब्ता कमेटी की बैठक में इमरान खान का ऐलान। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक वजीर आला सिंध से भी तफसीली बातचीत। सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। ये भी कहा कि कराची के मसाइल हल करने के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। शहर कायद के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास में भी वजीर आजम ने साफ कह दिया, कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। मसाइल के हाल और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मुसीबत में गिरे अवाम को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का आज़म। बोले, सिंध बिलखसूस कराची के अवाम की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का मुकम्मल इदराक है। विफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। वजीर आजम ने विफाकी इदारों को कराची में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत भी कर दी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने मुल्क के सबसे बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ फोड़ कर रख दिया। कहीं गड्ढे पड़े हैं तो कहीं रेला सड़क बहा ले गया। शहर के तिजारती मरकज और ओल्ड सिटी एरिया में जगह जगह ठाटे मारता पानी है। उबलते गटर और गंदे पानी से जीना महाल हो गया। तबाही और सिर्फ तबाही, जिधर निगाह जाए पानी ही पानी। रिकॉर्ड बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। वीआईपी सड़क शाहराह फैसल हो या रिहायशी इलाका बफर जोन, कहीं बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए तो कहीं मुंह जोर पानी सड़क ही उखाड़ कर ले गया। PIDC, गोलीमार, शेरशाह, ईसा नगरी समेत कई इलाकों की सड़कें बारिश के बाद खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। जुमेरात को होने वाली गैर मामूली बारिश का पानी अब भी कई इलाकों में ठाठे मार रहा है। जिला जुनूबी अब तक डूबा हुआ है। हक्कानी चौक, पेपर मार्केट, सिटी कोड, लाइट हाउस, ओल्ड सिटी एरिया और टावर के इलाके मुसाफिरों का इम्तिहान ले रहे हैं। DJ साइंस कॉलेज के अतराफ का इलाका पानी से लबालब भरा है। FB एरिया, ब्लॉक 12, लियाकताबाद, गुज्जर नाले के अतराफ की आबादियाँ, शफीक मोड़ और स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज में बरसात का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। कमर कमर तक पानी था। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि आप देख सकते हैं घुटने घुटने पानी है, इंतजामिया कहीं है नहीं। तूफानी बारिश के बाद सीवरेज का दम तोड़ता निजाम भी जवाब दे गया। लियारी, लाइंस एरिया, जेट लाइन समेत मुतादिद इलाकों में गंदे पानी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। जो भी यहाँ का हुक्मरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो MKM हो, चाहे ये अपने इमरान खान हो, जिसने नारा लगाया था आएगा इमरान खान, नया बनेगा पाकिस्तान, समझे, तो ये बन गया नया पाकिस्तान। शहर कायद के अंडर पासेस की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं, लेकिन सारी परेशानियां एक तरफ। ब्रेक रोड पर झील बनने वाला मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास मंचोरों के लिए तफरीह गाह बन गया। लियारी में भी बच्चों की मौजें लग गईं। कराची में बारिश ने तबाही मचाई तो सिंध हुकूमत भी जाग गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नालों के अतराफ तजावुजात खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं माजी के बल्दियाती निज़ाम के तहत गुज्जर नाले पर पक्की लीज दी गई। ये नेशनल डिजास्टर है। उम्मीद है विफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी। कल की तारीख में जो हिस्टोरिकली कराची शहर में 1931 से रिकॉर्ड बारिश का है इधर कराची में, और 1977 में सबसे ज़्यादा 207 मिलीमीटर बारिश एक 24 घंटे के पीरियड में हुई थी। वो भी रिकॉर्ड हुई थी PAF बेस जो शाहराह फैसल है उस पे। उसके अलावा जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड नंबर्स हैं हमारे पास, PAF बेस बैसल पे, वैसे मैंने बताया आपको 298 मिलीमीटर्स इन 1997, मसरूर बेस पे 272 मिलीमीटर्स 2007 में, और एयरपोर्ट पे 262.5 मिलीमीटर्स 79 में। सुपकोट में बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों में बहुत तशवीश थी उधर। चंद्री का रोड मुझे पता है, अभी मैंने ये मंगाया, तकरीबन 2.5 फुट पानी अभी भी इधर मौजूद है। उसी SLGO के तहत गुज्जर नाले के अंदर पक्की लीजेस दे दी गई। तो ये कसूर हमारा नहीं, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स अब बिल्कुल मंजूर नहीं है।
इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा। कराची में तूफानी बारिशों से तबाही हुई तो वजीर आला सिंध को कराची के मसाइल का इल्म हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह को कराची की सूरत हाल बेहतर दिखाई दी। तो इस शहर में काफ़ी कुछ हुआ है, छुपाया हुआ है, शहर को बिल्कुल खोखला करके छोड़ा हुआ है। सिंध में मुसलसल 12 बरस से पीपल्स पार्टी का इख्तिदार, लेकिन सूबे का कप्तान ही बुनियादी मसाइल से बेखबर निकला। कराची में तूफानी बारिशों ने साई सरकार की नाअहली का पोल खोला तो मुराद अली शाह ऐसे मासूम बन गए जैसे उन्होंने कल ही इख्तिदार संभाला हो। मैं बताऊं, इस शहर में काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा परेशानियां, या वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्केलेटन्स इन द कबर्ड नज़र आते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने छुपाया हुआ है शहर को। शहर बरसाती पानी में डूब गया मगर मुराद अली शाह की बेहतरी के दावे खत्म न हुए। 12 साल में कराची के लिए हमने जितनी कोशिश की पहले इतनी नहीं हुई, कराची को इतना खराब कर दिया गया था। शाहजी, कराची की आधी आबादी पीने के साफ पानी को तरसती है, क्या आपको इल्म नहीं? तो इस शहर में काफी कुछ हुआ है, बिल्कुल खोखला करके छोड़ा हुआ है। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या आप इससे भी वाकिफ नहीं? कचरे के ढेर और उबलते गटर, क्या आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? 12 बरस बाद भी आप मसाइल से लाइल्म हैं, तो शहर कायद के बासियों की दाद रसी आप कब करेंगे? नुकसान कौन चुकाएगा? खबरों में आगे चलकर बताएंगे। वजीर आला सिंध अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी 30 मार खान बनते और कभी अपनी कारकर्दगी का दिफा करते रहे। उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन अवाम के ख्यालात तो उनके दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। आपको दिखाते हैं। बारिश का पहला स्पेल तकरीबन 3 बजे के करीब रुका था। मैं बाहर निकला, मैं हूँ 30 बार का। मैंने सूरत हाल शहर की देखी, मैं जल्दी वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे आके अभी कुछ अहकामात देने, और मैं बैठा रहा। आजमाबाद में भी वो आप जब देखते थे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बिल्कुल क्लियर थी, नागन चौरंगी। ये लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में पानी निकल जाएगा। अब 2 घंटे में पानी तो खुद ही चला जाता है, ये निकालते थोड़ी है। अगर सारा इल्जाम ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। तुम लोग बात करते हो, सब मलबा कोशिश करते हैं कि इस तरफ डाला जाए, तो ये कसूर हमारा नहीं, ये कसूर हमारा नहीं। अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार। वो कहते हैं कि जी हुकूमत कहीं नजर नहीं आई। इंतजामिया के लोग हैं, उनके चेहरे पे तो लिखा नहीं, वो कोई वर्दी भी नहीं पहनते ऐसी कि वो नजर आ जाए। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, क्लियर थी नागन चौरंगी। ये किसका पानी है? तुम्हारे स्विमिंग पूल का पानी है? अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार। कोई तो बतलाए कि ऐसा हुआ है आखिर क्यों? बारिश के पानी में ही नहीं डूबा ये शहर, गलाजतों के ढेर में डूबा है कराची आखिर क्यों? तिजारती हब कराची के तिजारती शाहरा आई चंडीगढ़ रोड ताहाल पानी में डूबी हुई है। टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक कई फीट पानी जमा है। शहरियों का दफातर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पानी ही पानी, कराची की वॉल स्ट्रीट तालाब बन गई। शायद हुकूमत सिंध ने सोचा कि जुमे की छुट्टी वो दे चुके हैं। हफ्ता और इतवार तो 9-10 मुहर्रम की तातील, तो पीर तक पानी खुद ही सूख जाएगा। इसलिए तिजारती हब के तिजारती शाहरा को लवारिस छोड़ दिया। 3 से 4 फीट पानी ने आई चंडीगढ़ रोड पर नाका लगा रखा है। लोगों का अपने अपने दफातर पहुँचना महाल हुआ तो हुक्मरानों पर फट पड़े। कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट बैठी हुई है, मगर वही ना कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, मगर ये नहीं बताया कि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये नहीं बताया उन्होंने। बड़ी मुश्किलों से जेल रोड से यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी, और मुझे आगे टावर तक जाना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ जी टावर तक जाऊँ किस तरह। रास्ता सारा
पानी से डूबा हुआ है। गाड़ियाँ जिधर देखो उधर गाड़ियाँ खराब हुई हैं। मेरा गाड़ी खुद का बंद हो गया था, अभी स्टार्ट करके निकाल के आया हूँ। टावर से आने वाले शाहीन कॉम्प्लेक्स और शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर जाने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। इंतहाई अहम शाहरा आई चंडीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कस्टम हाउस, सेंट्रल पुलिस ऑफिस और KPT समेत कई सरकारी और निजी इदारों के सैकड़ों दफातर हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में जुमेरात को होने वाली बारिश ने फर्नीचर मार्केट को भी तहस नहस कर दिया। खातून ताजिर लाखों रुपए के नुकसान पर रो पड़ी। ऊपर वालों के यहाँ पानी भरा और उन्होंने जो है ना वो वहाँ पे इतनी फोम बिछाई हुई, आप जाके ऊपर का विजिट कर सकते हैं। मैं इतने सालों से हूँ, यहाँ एक दफ़ा भी पानी ऐसे नहीं है। उन्होंने फोम रोकी, वहाँ पानी भरा हुआ था, उन्होंने कहीं निकासी नहीं की हुई। वो फोम से सारा पानी उधर से नहीं देखे, ये तो अभी पूरी धार से आ रहा था। बस जितना सामान में कितने का नुकसान हुआ आपको? क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरी फोटो देखिए ना आप इसकी, ये पूरे मेरे 8 से 10 लाख का सामान भरा हुआ था। मैंने वो बराबर वाली दुकान में देखी कैसे रखा है सामान, ले जाके सारे पाए मेजे। कराची में जहां सड़कें तबाह हुई, वहीं ताजिरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं मार्केटों और दुकानों में बारिश का पानी भरने से 3 से 4 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत अजाला करे। बारिश में हमें कम से कम कुछ भी नहीं, हमने जो एक मोहतात तखमीने के मुताबिक 3 से 4 अरब रुपए के जो ताजिरों को नुकसान हुए हैं वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना ताजिर अपना कारोबार तक पे जाने से नहीं जा सकते हैं। और ये समझ लें कि इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है कि किसका माल खराब हुए हैं, किसके क्या नुकसानात हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे में मेयर कराची, जो कि 4 साल में शहर के मसाइल हल करने में नाकाम रहे, हमेशा इख्तियारात का रोना रोते रहे, लेकिन कुर्सी छोड़ने के आखिरी दिन कराची वालों के नुकसान का ख्याल आ गया। इजाले का मुतालबा किया, वजीर आजम और वजीर आला को मिल बैठने का मशवरा भी दिया। मेयरशिप के मजे लूटने वाले वसीम अख्तर को मुश्किल में घिरे अवाम की कभी याद ना आई। कुर्सी छोड़ने के आखिरी दिन कराची वालों की याद सताई। वसीम अख्तर को अरबों रुपए का बल्दियाती बजट मिला, मगर खुद तो कुछ ना किया। अब कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि कराची को आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर करें और यहाँ टैक्स की छूट दी जाए और जो नुकसान हुआ है लोगों का जानी और माली, उसको कंपनसेट किया जाए। कराची आके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के मीटिंग करें। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं। वसीम अख्तर साहब, आप चाहते तो शहर की किस्मत बदल सकते थे, मगर हमेशा इख्तियारात का रोना रोते रहे। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। मेयर कराची को तरक्याती कामों के लिए जो फंड मिला वो कहां गया? कराची वाले सवाल उठा रहे हैं। कराची में तूफानी बारिश कल से अब तक 23 जिंदगियों के चिराग बुझा चुकी है। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से जाम बहक 4 बच्चों और 2 खवातीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में तूफानी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात ने 23 जिंदगियां निगल ली। जौहर मोड़ साइमा स्क्वायर 1 में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 4 बच्चे चल बसे। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L के नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। पंजाब चौरंगी अंडरपास से भी एक शख्स की लाश मिली। कोरंगी क्रॉसिंग नदी से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। महमूदाबाद में घर में पानी भरने से 40 साला खातून डूबकर जाँ बहक हुई। रेक्सर नदी, लियाकताबाद, गुलबहार, डिफेंस, माड़ीपुर, शाह फैसल, गडाब, कोरंगी में हादसात के दौरान 8 अफराद जाँ बहक हुए। फिरोजाबाद, नबी बख्श और कटी पहाड़ी के करीब दीवारें गिरने से भी 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सुखन रेडी गोट में करंट लगने जबकि तारिक रोड में मोटरसाइकिल फिसलने से 2 अफराद की जान गई। कराची में रिकॉर्ड बारिश के बाद लोड शेडिंग का भी नया रिकॉर्ड। शहर के 30% से ज्यादा इलाके कई घंटे से बिजली से महरूम हैं। के इलेक्ट्रिक ने साफ कह दिया, नशेबी इलाकों में पानी की निकासी तक फीडर्स बहाल नहीं हो सकते। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे।
गर्मी हो या बारिश, कराची वालों पर मुश्किलात की बरसात जारी रहती है। शहर कायद में रिकॉर्ड बारिश के बाद गायब बिजली भी नए रिकॉर्ड बनाने लगी। कल से अब तक शहर के 30% से ज्यादा इलाके बिजली से महरूम हैं। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, शमसी सोसाइटी समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हैं। 30 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हुई तो गुलिस्तान जौहर के मकीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। सर 48 घंटे हो गए, ना लाइट है, ना पानी है, मरीज है, बच्चे हैं, लोग इधर बीमार हैं, मर रहे हैं लोग। हम कंप्लेनें कर करके थक गए, बुला बुला के थक गए। गुलशन इकबाल 13D में भी बिजली की कल से बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पानी की निकासी तक 500 फीडर बहाल नहीं किए जा सकते। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 500 से ज़ायद फीडर्स हमने सेफ्टी शटडाउन के बायस बंद किए हैं और जब तक शहरी इंतज़ामिया हमें गो अहेड नहीं देती कि वाटर की ड्रेनेज हो चुकी है तो हम ये फीडर्स ऑन नहीं कर सकते। डिफेंस और क्लिफ्टन के सब स्टेशन में पानी जाने से सप्लाई मुतासिर हुई। इसके अलावा बल्दिया टाउन, सईदाबाद समेत जिला बस्ती के बेशतर इलाकों में बसने वाले भी घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहे। मैदान में तफसील इसी बुलेटिन में। किसी ने वेनिस के मनाजिर देखना हो तो डिफेंस कराची का रुख कर लें। बारिश ऐसी बरसी कि पोश इलाकों को भी खातिर में ना लाई। डिफेंस के फजाई मनाजिर से लेकर ज़मीनी हकाइक तक सब बता रहे हैं मुदस्सर नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। DHA के क्या हालात हैं, हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे और DHA के मुख्तलिफ मुकामात के मनाजिर दिखाएंगे। जी हाँ, बारिश ने डिफेंस वालों पर भी तरस ना खाया, अपना गजब इन पर खूब ढाया। ख़ियाबान इत्तेहाद की सड़कें पानी में डूबी तो गाड़ियों के इंजन ही बैठ गए। फेज 6, फेज 8, फेज 2, ख़ियाबान सबा, ख़ियाबान शहबाज सब वेनिस की तरह दिखाई देने लगे। समा ने ड्रोन कैमरे से जायजा लिया तो लाखों की गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। सिर्फ यही नहीं, सारी गलियां और चौराहे नदी नाले बन गए। डिफेंस वाले कहते हैं कि मॉनसून की बारिशों ने खूब आजमाइश में डाला। कई घंटों से बिजली भी गायब है। कैमरामैन शाहिद बलोच और फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। कराची में तूफानी बारिशों से नया नाजिमाबाद डूब गया। कुछ ब्लॉक्स में तो 9 फीट तक पानी जमा हो गया, मकीन महसूर हो गए। ईदी फाउंडेशन ने कश्तियों के जरिए 100 से ज्यादा खानदानों को रेस्क्यू किया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मंगल को होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी अभी उतरा न था कि एक दिन के वक्फे के बाद रिकॉर्ड बरसात ने नया नाज़िमाबाद के जख्म मजीद हरे कर दिए। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। 9 फुट जमा होने वाले पानी ने नया नाज़िमाबाद को डुबो रखा है। ब्लॉक बी, सी और डी डूबा हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड में भी पानी जमा हो गया। सैकड़ों अफराद महसूर हुए तो ईदी के रजाकार मदद के लिए अपनी कश्तियां लेकर पहुंच गए। नया नाज़िमाबाद में ईदी फाउंडेशन का रेन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां बहरी खिदमात की 3 टीमें काम कर रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा खानदानों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कराची में बारिश के बाद गटर उबल पड़े। गुलशन इकबाल में मुख्तलिफ ब्लॉक्स की सड़कें गंदे पानी में डूबी हुई हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मौजूद हैं और 13C और 13D के जो है नाले हैं वो जो है वो उबल पड़े हैं और मुतादिद गलियां जो हैं वो ना सिर्फ ज़ेरे आब आ गई हैं बल्कि उनकी सड़कें भी बह गई हैं और मुख्तलिफ मकामात से सड़कें बैठ गई हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर तो शहरियों ने बैरियर लगा दिए हैं कि वहाँ से ना गुजरा जाए। आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो बांस वगैरह रखे हुए हैं और कुछ जगहों पे पत्थर वगैरह रख दिए हैं ताकि उस जगह से ना गुजरा जाए जहाँ से सड़क जो है वो बैठी है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। शहरी काफ़ी गम गुस्सों का भी शिकार दिखाई देते हैं कि आखिर क्यों ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं किया जाता जो ऐसी सड़कें बनाते हैं जो बारिश नहीं झेल पाती ज़रा सी और उसके बाद सड़कें बैठ जाती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 13D और 13C के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो कर गए हैं। जो गटर लाइनें हैं वो उबल पड़ी हैं, जिसकी वजह से गलियों में अब यहाँ पे जो है वो पानी दाखिल हो गया है और घरों तक जो है वो पानी जा रहा है। जी
अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे। बारिश के पानी की निकासी ना होने पर शहरी फट पड़े। हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। कहा 3 जमातें इक्तदार में हैं मगर कराची के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कराची वालों तैयार हो जाओ, बारिश का एक और स्पेल आने वाला है। कराची में इतवार और पीर के रोज मूसलाधार बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान खालिद मलिक का कहना है कि बरसात का सिलसिला 2 से 3 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। जो नेक्स्ट कराची में आने के चांस हैं वो संडे और मंडे को 2 दिन परसिस्ट करेगा और उसमें मॉडरेट टू हैवी शावर्स होने के चांसेस हैं। कंटिन्यू उसमें वक्फे से होगा। 2-3 घंटे का स्पेल है, फिर ब्रेक है, फिर 2-3 घंटे का स्पेल है। ये इसी तरह सिस्टम चलेगा। जो नेक्स्ट स्पेल है वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा, शदीद नहीं होगा, उसमें इससे उसकी शिद्दत काफी कम होगी। एक्चुअली वो बेसिकली जो एक सिस्टम है वो कराची के ईस्ट पे बदीन, ठट्ठा, थरपारकर इस एरिया से स्टार्ट होगा और सैटरडे वाले दिन वो इस एरिया में रेन देगा। फिर वो संडे को कराची में इंटर होगा और कराची में संडे और मंडे को जो है वो एक्सपेक्टेड है रेन। और पाक फौज मुसीबत में फंसे शहरियों की इमदाद के लिए दिन रात मसरूफ। कराची में 3 आर्मी मोबाइल अस्पताल और 32 मेडिकल कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। मुतासरीन तक तैयार खाना भी पहुंचाया जा रहा है। अंदरूने सिंध भी पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। शदीद बारिशों के बायस कराची में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुसलसल मैदान में। शहर के 9 मकामात से निकासी आब का काम मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन से भी पंप्स के जरिए बारिश का पानी निकाला जा रहा है। मलीर नदी में पड़ने वाला शगाफ बंद कर दिया गया। शगाफ भरने से मारवी गोट, मदीना कॉलोनी, गुलशन अब्बास, आफरीदी कॉलोनी, दादा भाई कॉलोनी में पानी आना बंद हो गया। सरजानी टाउन, कयूमाबाद और सादी टाउन में आर्मी मोबाइल अस्पताल कायम। मुख्तलिफ इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर 32 मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए। इमरजेंसी मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए 56 इमदादी कैंप कायम किए जा चुके। फौजी जवान मुसीबत ज़दगान को तैयार खाना भी फराहम कर रहे हैं। कराची के साथ अंदरूनी सिंध भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने और आवाम को इमदादी सामान पहुँचाने के लिए पाक फौज मैदान में। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में 2 मकामात पर बारिश का पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फौजी दस्तों ने दादू में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 350 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बदीन में पाक बहरिया का मेडिकल कैंप भी मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी रखे हुए है। सिंध में बारिश के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लोगों के माल मवेशी रेलों में बह गए। हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी पानी में डूब गई। सिंध में बरसात के बाद हर जानिब तबाही ही तबाही। हैदराबाद के रेलवे कॉलोनी में ताहाल घुटनों घुटनों पानी जमा है। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। इंतजामिया मदद को ना पहुंची तो लोग घर बार छोड़कर नकल मकानी कर गए। घर का सामान देखो ना, पड़ा हुआ सारा आटा दाल सारा वो बढ़ती खाने का खराब हो गया। दूसरे के घरों में हम रह रहेंगे। खीर थर के पहाड़ी सिलसिलों और काछू में नदी नालों में तुगयानी के बाइस वाही पांधी, छन्नी, टंडो रहीम खान, हाजी खान के 200 से जायद देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़िता है। मंछर झील में भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। मीरपुर खास के गांव साईदाद अलियानी में मुश्किल में घिरे अवाम की मदद को पाक फौज के जवान पहुंचे और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। स्वात में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेला बस्तियों में दाखिल हो गया। मुतादिद मकानात बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। तिरात में राबता पुल को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। स्वात के बालाई इलाकों में 2010 के सैलाब की याद ताज़ा हो गई। वादी मदियन के मोजाद तिरात और शाहग्राम में नदी नाले बेपरने से मकानात और दीगर इमारतें सैलाबी रैली की जद में आई। मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। पानी के तेज बहाव ने तिरात राबिता पुल को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। 2-3 मंजिल नीचे आए तो देखा कि पानी ऊपर आ रहे, दूसरे मंजिल तक पानी पहुँच चुका था। तो फिर सारे जो औरतें और बच्चे और बूढ़े भी थे उसमें, तो सब ने ऊपर ही जाना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर स्वात ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया।
45 के लगभग घर मुतासर हुए हैं और इस वक्त तक रिपोर्टेडली 11 पर्सन जो थे वो मिसिंग थे। जितने भी डेथ हैं उनके लिए 5 लाख रुपए इमीडिएटली और जो इंजर्ड हैं उनके लिए 1 लाख रुपए इमीडिएटली अरेंज किया जाए, वो भी कर दिया गया है। सैलाबी रेला गुजरने के बाद इंतजामिया ने बहाली के कामों का आगाज कर दिया है। 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के जख्म अभी भरे न थे कि एक और सैलाब ने तबाही मचा दी। बस्तियां मलिया मेट हो गई, हजारों अफराद महसूर हो गए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, शाहग्राम, स्वात। बलोचिस्तान में भी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। हादसात और दीगर वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हब डैम में पानी की सतह इंतहाई सतह पर पहुंचने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। कलात, बारखान, डाडर और दीगर इलाकों में कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। हब, खुजदार और दीगर इलाकों में दीवार और बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दरियाए नाड़ी और दरियाए लड़ी में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बाइस मौलिका इलाकों के शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी गई। हब डैम में पानी की सतह मजीद 2 फुट बुलंद होने के बाद स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारी PDMA ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे अपने रेस्क्यू टीमें भिजवा दी हैं और वहाँ पे कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश हुआ है। जिला बुलान में बारिशों के बाइस आने वाले रेले से बीबी नानी पुल दोबारा टूट गया, जिसके बाइस कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ताहम NHA के अमले ने पुल की मुरम्मत करके हल्की ट्रैफिक बहाल कर दी। सैलाबी रेले के बाइस टूटने वाले मच पुल और गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। खुजदार में सैलाबी रेले में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। क्या कराची में होने वाली तबाहकुन बारिश से सिर्फ मलीर में आफत आई? सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर की दरखास्त पर सिर्फ 2 सब डिवीजन्स को आफत ज़दा करार दे दिया। इनमें मलीर नदी और सुखन नदी के अतराफ के इलाके शामिल हैं। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, सरजानी टाउन, अरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद को आफत ज़दा क्यों करार नहीं दिया गया? नया नाजिमाबाद में नॉन ऑफ इट और तिजारती हब II चंद्रीगढ़ रोड पर घुटनों पानी खड़ा है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने अपने ही 2 इलाके जो अपने वहाँ पर वोट बैंक है, जिसमें मुराद मेमन सब डिवीजन है और सब डिवीजन इब्राहिम हैदरी डिस्ट्रिक्ट मलीर है, इनको आफत ज़दा करार दिया है। जबकि कराची में बारिश ने जगह जगह पर तबाही मचाई, पूरा शहर बारिश से मुतासिर था। सरजानी टाउन हो, औरंगी टाउन हो, नॉर्थ कराची हो, नॉर्थ नाजिमाबाद हो, इन इलाकों में तबाही आई। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, लाखों रुपए के नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए की मार्केट में पानी दाखिल हुआ, लोगों की गाड़ियां डूब गई। लेकिन वो इलाके आफत ज़दा करार नहीं दिए गए, बल्कि जो मलीर नदी और सुखन नदी के इतराफ के जो वोट हैं उन्हें आफत ज़दा करार दिया गया है। 22 यूसीज हैं जिनमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। इन 2 सब डिवीजन में मुराद मेमन सब डिवीजन और इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन, उन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया है। रिलीफ कमिश्नर की जानिब से उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मरीज ने इन इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, इसीलिए इन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया। संजय, तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची की शारा फैसल से मुत्तसिल बलोच कॉलोनी की सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं। तारिक रोड से शारा फैसल जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी। जी बिल्कुल, आज सारा दिन शहर कायद में बादल नहीं बरसे, बारिश नहीं हुई, पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी आज भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज भी 1.5 से 2 फीट पानी सड़क पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये तमाम सड़क पर पानी नज़र आ रहा है। दरख्त के जो है ये जो पोल्स हैं ये भी पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बलोच कॉलोनी की तरफ आने वाला ट्रैक है तारिक रोड से जो शारा फैसल की तरफ निकलता है, यहाँ आने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासी आपका कोई इंतज़ाम देखने में नहीं आ रहा और जो शारा फैसल से तारिक रोड जाने वाला रास्ता है और तारिक रोड से शारा फैसल आने वाला रास्ता है, ये दोनों ट्रैक्स इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और ताहाल यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए, ना ही कोई निकासी आपका निज़ाम देखने में आया है। जी साद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं मसाइल के हल के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हाल बहुत तशवीशनाक है। इन हालात में
हमें सबको मिलकर, चाहे सिंध की हुकूमत है, चाहे वहाँ की मकामी हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, हमें मिलकर कोशिश करनी है कि लोगों की जो तकलीफ़ है वो कम की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिदायत दी हैं, जितने वफाकी महकमे हैं, NDMA है, उनके जो सरबराह हैं, उनसे भी गुजारिश की है कि वो हद्दुल वसा वहाँ लोगों की तकलीफ़ को कम करने में अपना किरदार अदा करें। सिंध की हुकूमत की जो हम मदद कर सकते हैं वो करने को भी तैयार हैं। चांद का बताया तो जेल जाओगे, माजरा कुछ देर में। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का इंदिया दे दिया। फैसला APC में मुतवक्के है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत मियां साहब को लंदन से वापस नहीं ला सकती। लीगी रहनुमा ने यह भी बता दिया कि मरियम नवाज के APC में जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, फैसला APC में किया जाएगा। लीग इजराए के मुताबिक APC में नवाज शरीफ की वतन वापसी की टाइमिंग पर बात की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि लीगी कायद कब वापस आए तो ज्यादा मौसर होंगे। उधर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत PTI हुकूमत की समझ से बालातर है। उन्होंने ये भी बताया कि मरियम नवाज के APC में जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई के जमानती के तौर पर चैलेंज करना है तो अपना शौक जरूर पूरा करे। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं FATF कानून पर अपोजिशन का रवैया मुल्की मफाद में नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर या बाहर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कुछ लोगों को पाकिस्तान का कामयाबी से आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा। मुखालिफिन जाती और सियासी फायदे की बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा इमरान खान हमेशा उसूलों की सियासत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक और ईद के चांद का तनाज़ा हल करने की जानिब एक और अहम कदम। रुअत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर ने रुअत हिलाल बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया है। खुद से चांद का ऐलान करने वालों को जेल में डालने और भारी जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आइंदा जिसने भी खुद से चांद का ऐलान किया जेल की हवा खाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने रुयत हिलाल के हवाले से कानूनी बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया। चांद के तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए रुयत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का भी फैसला। वजारत ने बिल का मुसव्विदा जायजे के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। मुजव्वज़ा मुसव्विदे के मुताबिक मुल्क में किसी निजी रोयत हिलाल कमेटी की कोई गुंजाइश होगी, ना ही कोई शख्स या इदारा अपने तौर पर चांद के हवाले से कोई ऐलान करने का मजाज होगा। अपने तौर पर चांद का ऐलान करने वालों को 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकेंगी। मुसव्विदे में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी और अरकान का तकर्रुर 3 साल के लिए करने की तजवीज़। तकर्रुरी के लिए तरीकाकार भी वज़ा किया जाएगा। पेशावर का रुख करते हैं, जहां पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असलहा और बारूद बरामद कर लिया। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। पेशावर पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। थाना मतनी की हदूद में पुलिस और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मतनी के इलाके से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, प्राइमा कार्ड, सेफ्टी फ्यूजेस और नट बोल्ट वो भी बरामद किए गए। मुल्जिमान पहले भी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत पुलिस हमलों में भी मुलविस रहे हैं। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। डेरा गाजी खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अख्तर अली की रिपोर्ट। इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम में सख्त हिफाजती इंतजामात के लिए कमर कस ली। डेरा गाजी खान में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। यौम आशूरा पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। डिवीजन के 4 अजला में 1396 जुलूस और 4600 से जायद मजालिस मुनक्किद होंगी। 10 मुहर्रम होगा इंशाल्लाह, तो उस दिन हमारी तकरीबन 1700 के करीब डिप्लॉयमेंट होगी, पुलिस की, एलीट की, ट्रैफिक पुलिस की। मुहर्रमुल हराम में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को जरूरी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। मैं 2-3 मजालिस पहले भी चेक कर चुका हूँ, तो वहाँ भी इंश्योर हो रहा है
इंशाल्लाह कोविड-19 नहीं फैलेगा, क्योंकि तमाम लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। फिरका वाराना हम आहंगी के लिए और अमन अमान के फरोख्त के लिए इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अख्तर अली समा, डेरा गाजी खान। दरियाए चनाब और जहलम में सैलाबी सूरत हाल 3 लाख क्यूसिक का रेला त्रेमो के मकाम से गुजरेगा। झंग में दरिया किनारे आबाद लोगों की मुंतकली जारी है। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को बचा लिया गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। गुजरात में शहबाजपुर के मुकाम पर 8 अफराद रेले में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त तमाम अफराद को बचा लिया। दरियाए चनाब और जहलम में तुग़यानी के बाइस त्रेमो के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। झंग में भी सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरिया किनारे आबाद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। मंडी बहाउद्दीन में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। काला शादियाँ जागू कला के करीब मुतादिद देहात ज़ेरे आब हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 400 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट में बरसाती नाले बिफर गए। नाला पलखू का पुल टूटकर रेले में बह गया। शहर पानी में डूब गया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट में बारिश का धुआंधार स्पेल। बढ़त के मुकाम पर नाला पलखू का पुल टूटकर सैलाबी रेले में बह गया। पानी मुल्हिका आबादियों में भी दाखिल हो गया। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की अपील कर दी। ये पुल जो है ना काफ़ी पुराना और खस्ता हाल था, जिसकी वजह से ये पुल टूट गया और घरों में जो है ना पानी दाखिल हो गया। पीछे जो गार हैं उनमें 2-2, 2.5, 3-3 फुट जो है ना पानी दाखिल हो गया है। शहर बारिश के पानी में डूब गया। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। गाड़ियां पानी में बंद होने के बायस शहरी धक्के लगाने पर मजबूर। दरियाओं और बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। मानसून बारिशों से जहां मुख्तलिफ दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है, वहीं मशरकी दरिया रावी के रौनकें बहाल हो गईं। जहां कभी पानी नहीं होता था, आज वहां कश्तियां चल रही हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। साल में 8 महीने खुश्क रहने वाला दरियाई रावी इन दिनों जोबन पर है, जिसकी बदौलत कश्ती रानी बहाल हो गई है। शहरी कहते हैं कि एक अरसे के बाद दरिया को बहता देखकर वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। रावी दरिया में पानी देखने को मिला है तो बहुत अच्छा है। अभी तो पानी कश्ती का सफर भी करेंगे और बाद में बहुत देर बाद पानी देखने को मिला है। रावी की रवानी तो बहाल हुई है, मगर दरिया में आलूदगी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दरिया के पानी में हर किस्म के जानवर भी मौजूद हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये मेन सिटी का दरिया है। इस कदर गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, तो यहाँ की सारी खूबसूरती इस गंदगी ने खराब कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 64 करोड़ गैलन आलूदा पानी दरियाई रावी में गिराया जाता है, जिसकी वजह से आम दिनों में इसकी हालत एक जोहर जैसी होती है। माहिरीन आप कहते हैं कि दरियाई रावी में पूरा साल पानी की रवानी तो मुमकिन नहीं, मगर दस्तयाब पानी को आलूदगी से पाक रखकर खूबसूरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन खुरफ फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। खेल से खबर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20। बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। बाबर आजम का कहना है कि कंडीशंस बॉलिंग के लिए अच्छी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 सितंबर से नए डोमेस्टिक सीजन के आगाज का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा, पाक फौज ने हमेशा कौमी खेल को सपोर्ट किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सदर हॉकी फेडरेशन खालिद सज्जाद खोखर ने मुलाकात की। खालिद सज्जाद ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्क में हॉकी की तरक्की और तरवीज के लिए इकदाम से आगाह किया। इस मौके पर सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा खेलों बिलखुसूस हॉकी को सपोर्ट किया है। हुकूमत कौमी खेल की बहाली के लिए पुरज़्म है, जिस पर सदर PHF ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। UAE में इंडियन प्रीमियर लीग के इनेकाद को एक और धचका लग गया। साबिक चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के एक क्रिकेटर और 9 ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। IPL का 13वां एडिशन 19 सितंबर से UAE में शुरू होगा, मगर इवेंट के आगाज से कबल ही चेन्नई सुपर किंग्स के 10 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद इन तमाम अफराद को 14 रोज के लिए आइसोलेट कर दिया गया। अब 2 मरतबा कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद ही उन्हें टीम ज्वाइन करने की इजाज़त मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL की तैयारियों का आगाज़ 1 सितंबर से करना था, मगर अब तैयारियों के आगाज़ में ताख़ीर होगी।
किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।